जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए बीकॉम को कुरिकुलर कोर्स के अंतर्गत आपका एग्जाम होने वाला है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। कहाँ पर? छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का ये आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, बीए बीकॉम 6 सेमेस्टर पेपर कब होगा गुरुजी? तो 12 अप्रैल 2026 को बीए बीकॉम का एग्जाम होगा। बीएससी और बीबीए वालों का एग्जाम 10 मई 2026 को होगा। तो वो भी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और रज्जू भैया यूनिवर्सिटी और जितने भी तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। बीए बीकॉम वालों के लिए है, ये आपका बीएससी और बीबीए वालों के लिए भी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल का कोरिकुलर कोर्स के अंतर्गत आपका एग्जाम होता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है ना। चलिए, बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज के इस क्लास को हम लोग अटेंड करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि खुले आम प्रश्न निम्न के लिए उपयोगी होते हैं। खुले आम प्रश्न यानी ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं, ये किसके लिए उपयोगी होते हैं? तो यह विस्तृत प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोगी होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो, क्वेश्चन नंबर पहले का। चले दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया आपसे, बंद समाप्त प्रश्नों के लिए आमतौर पर निम्न की आवश्यकता होती है। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन के लिए आमतौर पर किसकी आवश्यकता होती है? तो यस या फिर नो आंसर की। ठीक है, हाँ और नहीं में उत्तर देने के लिए, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि छोटी सी बातचीत निम्न में उपयोगी होती है। जो छोटी सी बातचीत होती है, ये संबंध बनाना और बर्फ तोड़ना। ठीक है ना। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्डिंग रैपोर्ट एंड ब्रेकिंग द आइस। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें। एक अच्छी छोटी सी बातचीत का विषय है। एक अच्छी छोटी सी बातचीत का विषय क्या होता है? मौसम या फिर शौक। ठीक है, वेदर या फिर हैबिस। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। चले 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो आत्म जागरूकता विकसित करने की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सेल्फ अवेयरनेस जागृत करने का प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी ताकत और कमजोरियों को समझना। ठीक है ना, किसी की ताकत और कमजोरियों को समझना, ये सेल्फ अवेयरनेस का विकसित करने का एक प्राथमिक उद्देश्य होता है। आपकी कमजोरी क्या है, ठीक है, आपका ताकत क्या है, अगर आप इसे समझ लिए तो आप खुद की जो खुद की पर्सनालिटी है उसे विकसित कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपके ही ऊपर डिपेंडेंट है पूरे फुली। आपको इंटरव्यू कैसे देना है, आपको बाल कैसे रखना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, यही सारी चीज़ें इसमें आपके सब्जेक्ट में बताई जाती हैं। ठीक है ना। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है? संचार यानी कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में बाधा क्या नहीं होता है? तो देखिए, भाषा अवरोधक, सांस्कृतिक अंतर और शोर हस्तक्षेप, ये सभी क्या है, कम्युनिकेशन में बाधा डालते हैं। सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग जो होता है, ये संचार यानी कम्युनिकेशन में बाधा नहीं डालती है बाबू। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर पूछा गया है संचार यानी कम्युनिकेशन में पराभाषा विज्ञान का तात्पर्य है। पैरालैंग्विस्टिक का क्या तात्पर्य होता है कम्युनिकेशन में? तो इसका तात्पर्य होता है शब्दों से परे मुखर गुण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। चले 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की उच्चता या निम्नता को दर्शाता है? ध्वनि की उच्चता और निम्नता को, जो साउंड है, ठीक है ना, इसका हाईनेस और लोनेस, साउंड का जो हाईएस्ट और लोनेस होता है, ध्वनि की उच्चता और निम्नता होती है, यह किसको दर्शाता है? तो आवाज़ का उतराव चढ़ाव को दर्शाता है, यानी पिच को दर्शाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है संचार यानी कम्युनिकेशन में टोन का तात्पर्य है। टोन का तात्पर्य होता है भाषण की भावनात्मक गुणवत्ता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर है, संचार यानी कम्युनिकेशन में मात्रा का संबंध है। कम्युनिकेशन में मात्रा का संबंध होता है वाणी का तेज होना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस विकसित करने का प्राथमिक फोकस क्या है। तो फोकस होता है किसी की ताकत और कमजोरियों को समझना, वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। 11 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का कौन सा आयाम व्यक्तियों के बीच स्थानिक दूरियों के अध्ययन को संदर्भित करता है। तो जो सामीप्यिकी होता है, ठीक है, ये बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा का जो सामीप्यिकीय होता है, ये आयाम व्यक्तियों के बीच स्थानिक दूरियों के अध्ययन को संदर्भित करता है, ठीक है ना, प्रॉक्सिमिक्स जिसे कहते हैं। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। अच्छा मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर प्रॉक्सिमिक्स लिखा है ना, तो प्रॉक्सिमिक्स ऐसे लिखेगा, प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है ना, ऐसे लिख करके आपके क्या करेगा, यहाँ जो हिंदी में लिखा हुआ है ना, यहाँ पर प्रॉक्सिमिक्स लिख करके दे देता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश वाला जो मैं बता रहा हूँ इसे भी आपको ध्यान में रखना है और साथ में याद करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैप्टिक्स किसको संदर्भित करता है। जो हैप्टिक्स है ये स्पर्श व्यवहार का अध्ययन करता है ना, स्टडी ऑफ टच बिहेवियर। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज के किस पहलू में आँखों के व्यवहार का अध्ययन शामिल है। आँखों के व्यवहार का अध्ययन शामिल है बॉडी लैंग्वेज के किस पहलू में। तो बॉडी लैंग्वेज के ये नेत्र श्लेष्मा शोध के रूप में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर है कि पैरा लैंग्वेज का तात्पर्य निम्न के अध्ययन से है। पैरा लैंग्वेज का जो तात्पर्य होता है वो स्वर संकेत के लिए होता है, वोकल की उसके लिए। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर पूछा गया है, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज के किस पहलू में व्यक्तियों के बीच स्थानिक दूरियों का अध्ययन शामिल है। तो यह सामीप्यिकी हो, ठीक है ना, प्रॉक्सिमिक्स वही क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आप लोग देखेंगे कई क्वेश्चन आपके दोहराए जाते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको एक बार क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन सेम है। 2-4 क्वेश्चन एकदम सेम होते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे, यानी 2-2 बार पूछे होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा के संदर्भ में हैप्टिक्स शब्द का क्या अर्थ है। हैप्टिक्स शब्द का अर्थ होता है स्पर्श व्यवहार का अध्ययन, ठीक है ना, स्टडी ऑफ टच बिहेवियर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का कौन सा आयाम आँखों के व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित है। तो यह नेत्र श्लेष्मा शोध है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखें पूछा गया है, पैरा लैंग्वेज मुख्य रूप से निम्नलिखित के अध्ययन से संबंधित है। पैरा लैंग्वेज ये स्वर संकेत से संबंधित है, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सेम वही आए हैं। चले, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज के किस पहलू में चेहरे के भाव और हाव भाव शामिल होते हैं। तो इसमें काइनेसिक्स में शामिल होते हैं, यानी बॉडी लैंग्वेज का कौन सा पहलू है। तो बॉडी लैंग्वेज का जो काइनेसिक्स है इसमें चेहरे के भाव और हाव भाव शामिल होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का कौन सा पहलू चेहरे के भाव और हाव भाव से संबंधित है। तो इसमें देखें काइनेसिक्स संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर गतिकी लिखा हुआ काइनेसिक्स को, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट काइनेसिक्स लिखा है, इसीलिए इंग्लिश वाला भी पढ़ते चलना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, सांकेतिक भाषा मुख्य रूप से इसका एक रूप है। सांकेतिक भाषा को क्या कहते हैं, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज का मुख्य रूप से किसका एक रूप है। तो साइन लैंग्वेज जो होता है बाबू, ये गतिकी का यानी काइनेसिक्स का एक रूप होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, निष्क्रिय आक्रामक संचार में अक्सर शामिल होते हैं। निष्क्रिय आक्रामक कम्युनिकेशन में क्या शामिल होता है, व्यंग और अप्रत्यक्ष प्रतिरोध, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है, सक्रिय सुनने का अर्थ है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है, ये लगभग हर यूनिवर्सिटी में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा,
पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना और उचित तरीके से जवाब देना। पहले ध्यान से सुनना है कि सामने वाला हमें क्या कह रहा है, उसके बाद हमें जवाब देना है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। तुरंत जवाब भी नहीं देना होता है, ये भी आपको याद रखना है इंटरव्यू के दौरान। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रभावी सुनने में एक बाधा है। एक्टिव लिसनिंग में ये भी आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। ए बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग, प्रभावी सुनने में एक बाधा क्या होती है, तो प्रभावी सुनने में प्रश्न पूछना, ठीक है, आस्किंग क्वेश्चंस, इसमें बाधा होती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 है ना ये, यहाँ पर कौन सा था, 24, सॉरी फॉर दिस। ध्यान से देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर गलत हो गया, प्रश्न पूछना नहीं होगा। देखिए क्या कर रहा है, प्रभावी सुनने में एक बाधा है, 25 नंबर क्वेश्चन है। इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में कह रहा है, तो आँखों से संपर्क बनाए रखना ये प्रभावी सुनने में बाधा नहीं है। प्रश्न पूछना भी नहीं है, कभी कभी सिर हिलाना ये भी प्रभावी सुनने यानी इफेक्टिव लिसनिंग में बाधा नहीं है। और बाधा है तो शोर और विकर्षण जो होता है ये एक्टिव लिसनिंग में बाधा होती है। यानी आप ध्यान से किसी को सुन रहे हैं और बगल वाला क्या कर रहा है, शोर कर रहा है, हल्ला मचा रहा है, तो आप प्रभावी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से सुन नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बाधा हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की, साक्षात्कार। साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी का उद्देश्य क्या है, इंटरव्यू की तैयारी का उद्देश्य होता है कंपनी और स्थिति पर शोध करना, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, लिंक्डइन शिष्टाचार का एक अनिवार्य घटक क्या है। लिंक्डइन शिष्टाचार का एक घटक अनिवार्य है व्यावसायिक संबंध बनाना। लिंक्डइन शिष्टाचार क्या है, व्यावसायिक संबंध बनाना, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बिल्डिंग प्रोफेशनल कनेक्शंस, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए समूह चर्चा। समूह चर्चा को ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। ग्रुप डिस्कशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ग्रुप डिस्कशन क्या है, जहां पर 10-12 लोग इकट्ठे होकर के आपस में बात कर रहे हैं, आप ही लोग बात करते होंगे, तो 10-12 लोग जब इकट्ठे होकर के बात करते हैं तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में, तो प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी विषय पर विचारों और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करना, ठीक है ना, टू एक्सचेंज आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव ऑन ए टॉपिक, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बायोडाटा लिखने में सामान्य त्रुटि क्या है। बायोडाटा लिखने में सामान्य त्रुटि होती है एक सामान्य टेम्पलेट का उपयोग करना, ए ऑप्शन आपका राइट है, ए यूजिंग ठीक है, जेनरिक टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन के दौरान अनुशंसित दृष्टिकोण क्या है। अनुशंसित दृष्टिकोण होता है सक्रिय रूप से सुनना, यानी एक्टिव रूप से, अगर 10-12 लोग बात कर रहे हैं तो उसमें से कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो आपको ध्यान लगा के सुनना है वो क्या कर रहा है, उसके बाद आपको जब मौका मिले तो आप लोग अपना जवाब दीजिए, ठीक है, और दूसरों की राय का सम्मान करना, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, क्रोनोमिक्स शब्द का तात्पर्य क्या है। क्रोनोमिक्स शब्द का तात्पर्य होता है समय बोध एवं उपयोग का अध्ययन, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज में सांस्कृतिक अंतर महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। किसको प्रभावित कर सकते हैं, तो स्वर संकेत, चेहरे के भाव और स्थानिक दूरियों को, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिष्टाचार और शारीरिक भाषा किसके लिए महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक शिष्टाचार और जो बॉडी लैंग्वेज की भाषा है यह तालमेल बनाने के लिए आवश्यक होता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की, कोरोना के बाद, ठीक है, कोरोना के बाद, कोरोना के दौरान उस समय बॉडी लैंग्वेज के किस पहलू को महत्व मिला है, तो बॉडी लैंग्वेज के चेहरे के भावों पर जोर कम होना, क्योंकि कोरोना के दौरान जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें आप लोग देखे होंगे मास्क लगाए रहेंगे, तो मास्क लगाने के बाद जो चेहरे का भाव है वो चेंज हो जाता है, केवल आंखों से संपर्क होता है, जो होठों का संपर्क है, जो चेहरे पर भाव बनता है वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35 नंबर, आभासी बैठक शिष्टाचार का एक अनिवार्य पहलू क्या है। आभासी बैठक शिष्टाचार का एक अनिवार्य पहलू, तो इसमें एक अनिवार्य पहलू है न बोलने पर माइक्रोफोन म्यूट करना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का।
किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, एग्ज़ाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेजेंगे तो मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए बहुत बच्चे देखते हैं क्लास, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा एग्जाम के बाद। केवल को करिकुलर का ही नहीं, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ईयर मैं दूसरे बच्चों को पढ़ा सकूं। देखिए मैं बीए सेमेस्टर वाला पूरे साल, हर साल बिल्कुल फ्री में पढ़ाता है, और आप लोगों की वजह से ही पढ़ाता है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजते हैं और वही क्वेश्चन पेपर मैं बच्चों को प्रोवाइड कराता हूँ बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी है, क्वेश्चन पेपर प्लीज़ भेजें, सारे सब्जेक्ट की जितने भी आपके पास हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमने सामने साक्षात्कार, यानी आमने सामने जो इंटरव्यू होता है उसमें उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि क्या है। उसमें उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि है घनिष्ठता बनाना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर है, उचित लिंक्डइन शिष्टाचार क्या है। उचित लिंक्डइन शिष्टाचार क्या है, तो अपने उद्योगों में, जो हमारा उद्योग है उसमें पेशेवरों से जुड़ना, ठीक है ना। सॉरी, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर की टेलीफोनिक साक्षात्कार में, यानी जो टेलीफोन के द्वारा इंटरव्यू होता है उसमें साक्षात्कारता को किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो जो साक्षात्कारता होता है वो संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तर प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समूह चर्चा में सामान्य त्रुटि क्या है। समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन में सामान्य त्रुटि क्या है, तो बातचीत पर हावी होना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 39 का। यानी ग्रुप डिस्कशन है, 10-12 लोग बात कर रहे हैं, उसमें अगर कोई बोल रहा है तो बोलते बोलते उसी बीच में आप तुरंत उसके बातों पर बोल दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी बातचीत पर हावी नहीं होना है, जब वो अपनी बात ख़त्म कर ले तो आप अपनी राय दीजिए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर की परिभाषा क्या है। ह्यूमन बिहेवियर की परिभाषा है व्यक्तियों और समूहों द्वारा प्रदर्शित क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर पूछा गया है, सोशल मीडिया शिष्टाचार का एक प्रमुख पहलू क्या है। सोशल मीडिया शिष्टाचार का एक प्रमुख पहलू है दूसरों की निजता का सम्मान करना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर निजता, यानी निजता को इंग्लिश में प्राइवेसी कहते हैं, तो दूसरों के प्राइवेसी का सम्मान करना ये सोशल मीडिया शिष्टाचार का एक प्रमुख पहलू है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का कौन सा पहलू स्पर्श व्यवहार यानी टच बिहेवियर के अध्ययन से संबंधित है। टच बिहेवियर के, इसमें हैप्टिक से संबंधित है, टच बिहेवियर से। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर है, संचार प्रक्रिया के घटक क्या हैं। संचार प्रक्रिया के घटक हैं बताइए। 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रेषक होगा, फिर प्राप्तकर्ता, संदेश, फिर प्रतिक्रिया। सेंडर, रिसीवर, मैसेज और फीडबैक ये संचार प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, संचार प्रक्रिया लिखा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस का घटक क्या है, ठीक है ना। चलिए सेंडर, रिसीवर, मैसेज, उसके बाद फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, देखें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। गैर मौखिक संचार को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है। अच्छा मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, इशारा, ठीक है ना। जो भी इशारा होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो मुंह से बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मुंह से कुछ भी बोलेंगे तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, मौखिक संचार होता है, ठीक है। तो यहाँ का कह रहा है गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है। तो कंधे उचकाना, इशारा करते हैं ना, ऐसे ऐसे इशारा करेंगे ना, तो वो इशारा में जो भी आएगा वो क्या है, गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, प्रभावी संचार के 7 सी में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। 7 सी, ठीक है, यहाँ पर 7 सी ये भी 100% गारंटी है, हर साल पूछा जाता है, इसको एकदम अच्छे से रट डालिएगा। 7 सी निम्नलिखित छोड़कर सभी शामिल है, तो इसमें देखिए संक्षिप्त, शिष्टाचार और स्पष्ट।
ये तीनों 7C में शामिल हैं। रचनात्मकता नहीं आता है तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 7C को गूगल पर सर्च करके अच्छे से उसे लिख करके याद कर लीजिएगा। देखें, स्पष्टता, संक्षिप्तता, ठीक है ना। उसके बाद संक्षिप्ति, स्पष्टता, एक होता है इसमें, ठीक है, स्पष्टता, शुद्धता, विचारणीयता, पूर्णता और शिष्टाचार। आप लोग गूगल करके भी अच्छे से उसे पढ़ लीजिएगा या फिर मोबाइल के थ्रू ही आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। 7C के बारे में आपके एग्जाम में 100% आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, संचार यानी कम्युनिकेशन में शब्दावली का तात्पर्य है। कम्युनिकेशन में शब्दावली का तात्पर्य होता है किसी के शब्दकोश का आकार क्या है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, शब्द तनाव का तात्पर्य। शब्द तनाव का स्ट्रेस का, ठीक है, स्ट्रेस का तात्पर्य क्या है, तनाव का तात्पर्य क्या है। बिल्कुल, शब्दों के भीतर कुछ अक्षरों पर जोर दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 48 नंबर पूछा है, संचार यानी कम्युनिकेशन में विराम का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। किसके लिए किया जा सकता है, एक बिंदु पर जोर देने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है, एम्फेसिस ए पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन संचार शैली का एक प्रकार नहीं है। संचार शैली का कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए, निश्चयात्मक संचार होता है यानी असर्टिव कम्युनिकेशन होता है, एग्रेसिव कम्युनिकेशन भी होता है, पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन भी होता है, विश्लेषणात्मक कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस संचार यानी किस कम्युनिकेशन शैली में दूसरों की ज़रूरतों और भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी ज़रूरतों और भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है। तो यह निश्चयात्मकता में शामिल है, असर्टिव में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है, संवारने के किस पहलू में ऐसे सहायक उपकरणों का चयन करना शामिल है जो पहनावे के साथ मेल खाते हों। पहनावे के साथ मेल खाता है सजावट की कला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, मौखिक स्वच्छता, ठीक है ना, ओरल हाइजीन बोलते हैं इसे। ओरल हाइजीन का एक अनिवार्य पहलू क्या है। ओरल हाइजीन का एक अनिवार्य पहलू है नियमित रूप से आप ब्रश करें, फ्लॉसिंग और दांतों की जांच कराना। ये मौखिक स्वच्छता यानी ओरल हाइजीन में आता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, इंटरव्यू से पहले ये किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत है, ठीक है ना। कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत व्यक्तियों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संपर्क पर जोर देता है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत जोर देता है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, स्वयं को संवारने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। स्वयं को संवारने का प्राथमिक उद्देश्य है आत्मविश्वास बढ़ाना और खुद को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, आमने सामने साक्षात्कार यानी आमने सामने जो इंटरव्यू हो रहा है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो इंटरव्यू ले रहा होगा तो वो आपको आपके अंदर क्या देखेगा, यही देखेगा ना कि इसके अंदर क्वालिटी क्या है, ये काम कर सकता है कि नहीं इस कंपनी में, या फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो इस कंपनी के लिए फ़ायदे हो सकते हैं, यानी आपकी योग्यता देखेगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखें, संचार कौशल का मूल्यांकन यानी जो कैंडिडेट होते हैं इन्हें कम्युनिकेशन स्किल का भी उसमें देखा जाता है, लेकिन इफ़ेक्टिव रूप से, यानी जो 100% इसमें जो करेक्ट है वो आपका जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो आपकी योग्यता चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत ही बच्चे इस वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूज हुए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की तैयारी में एक आवश्यक कदम क्या है। इंटरव्यू की तैयारी में आवश्यक कदम होता है कंपनी पर शोध करना, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोडाटा लिखने का उद्देश्य क्या है। बायोडाटा लिखने का उद्देश्य होता है किसी की योग्यता और अनुभवों का संक्षिप्त सारांश प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। लिंक्डइन शिष्टाचार के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है? लिंक्डइन शिष्टाचार के लिए अनुशंसित अभ्यास है कनेक्शन अनुरोधों के को व्यक्तिकृत करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह चर्चा का क्या अर्थ है? ग्रुप डिस्कशन का क्या अर्थ होता है? किसी विशिष्ट विषय पर अनेक प्रतियोगियों के बीच बातचीत, प्रतिभागियों, सॉरी फॉर दिस, प्रतिभागियों है ना, ठीक है। समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो उसका अर्थ क्या है? किसी विशिष्ट विषय पर अनेक प्रतिभागियों के बीच बातचीत। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन में उपयोग की जाने वाली विधि क्या है? तो इसमें वार्ता विधि है, ठीक है, डायलॉग। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा व्यक्तित्व, ठीक है ना, कौन सा व्यक्तित्व गुण संगठित, जिम्मेदार और विश्वसनीय होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो कर्तव्य निष्ठा दर्शाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवारने के किस पहलू में बालों को अच्छी तरह से संवारना और उचित हेयर स्टाइल चुनना शामिल है? तो यह औपचारिक लुक के लिए बालों की देखभाल और स्टाइल। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनालिटी बोलते हैं। तो पर्सनालिटी का निर्धारक तत्व क्या नहीं है? पर्सनालिटी का निर्धारक तत्व क्या नहीं है? तो देखिए अनुवांशिकी, पर्यावरण और संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ये तीनों हैं। फैशन का रुझान नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत, कौन सा पर्सनालिटी सिद्धांत, ठीक है ना, व्यक्तिगत विकास और आत्मबोध पर जोर देता है? तो यह जोर देता है मानवतावादी सिद्धांत, ठीक है ना, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर है कौन सा व्यक्तित्व लक्षण, कौन सा पर्सनालिटी का लक्षण चिंता, अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है मनोविक्षुब्धता, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा व्यक्तित्व गुण, कौन सा पर्सनालिटी का गुण है जो कल्पनाशील, जिज्ञासु और नए अनुभवों के लिए खुले रहने की प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो यह खुलेपन को दर्शाता है, ओपनेस। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संवारने के लिए किस पहलू में उचित त्वचा देखभाल और मेकअप तकनीकें शामिल हैं? तो यह शामिल हैं मेकअप और त्वचा की देखभाल में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का कौन सा निर्धारक सहज, भावनात्मक और व्यवहारिक प्रवृत्ति को संदर्भित करता है? तो यह स्वभाव को संदर्भित करता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसी मूल्यांकन पद्धति में संरचित या असंरचित साक्षात्कार शामिल है? संरचित, असंरचित। संरचित को स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं और असंरचित को अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इंटरव्यू, साक्षात्कारी इंटरव्यू, तो किस मूल्यांकन पद्धति में संरचित या असंरचित साक्षात्कार शामिल होता है? तो साक्षात्कार में शामिल होता है, इंटरव्यू में ही शामिल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे पूछा गया है व्यक्तित्व सिद्धांत पर्सनालिटी थ्योरी का एक प्रकार क्या नहीं है? पर्सनालिटी थ्योरी का प्रकार नहीं है कौन सा? देखें विशिष्टता सिद्धांत है, शारीरिक सिद्धांत भी है, मानवतावादी सिद्धांत, ये तीनों हैं। पर्यावरण सिद्धांत आपका नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है? पर्सनालिटी की परिभाषा क्या है? पर्सनालिटी की परिभाषा है किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार का अनोखा पैटर्न। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर देखेंगे मुखर संचार की विशेषता क्या है? एसेसरेटिव कम्युनिकेशन की विशेषता क्या है? एसेसरेटिव कम्युनिकेशन की विशेषता है सम्मान और आत्मविश्वास, रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 5 बड़े व्यक्तित्व लक्षणों में से एक नहीं है? 5 बड़े व्यक्तित्व, बिग 5 पर्सनालिटी को भी गूगल से सर्च करके पढ़ लीजिएगा या किताब में से ही अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, 100% ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो विनम्रता,
क्या है, विनम्रता जो है 5 बड़े जो बिग 5 पर्सनालिटी है उसमें विनम्रता नहीं आता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें आपका खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, मनोविक्षुब्धता आता है, ये तीनों आएंगे, विनम्रता नहीं आता है। बिग 5 पर्सनालिटी मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छे से आपको याद कर लेना है, रट डालना है, ठीक है। ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सभी यूनिवर्सिटी में सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के घटक क्या हैं। पर्सनालिटी का घटक क्या होता है, तो लक्षण, चरित्र, स्वभाव, आत्म अवधारणा, आत्मसम्मान, ये सभी क्या हैं, ये सभी पर्सनालिटी के घटक हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनालिटी का निर्धारक है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का निर्धारक क्या है, तो अनुवांशिकी, ठीक है ना, जेनेटिक्स जो होता है ये आपके व्यक्तित्व, आपके पर्सनालिटी का निर्धारक होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मूल्यांकन पद्धति में, ठीक है ना, किस मूल्यांकन पद्धति में व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व यानी जो पर्सनालिटी है उसकी विशेषता का मूल्यांकन और वर्णन करना शामिल है, तो यह स्व रिपोर्ट में शामिल होता है, सेल्फ रिपोर्ट में, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत, कौन सा इसमें व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी सिद्धांत यानी थ्योरी, कौन सा, ठीक है, पर्सनालिटी थ्योरी पर्यावरण और बाहरी उत्तेजनाओं के प्रभाव पर केंद्रित है, तो यह केंद्रित है व्यवहार सिद्धांत पर, बिहेवियर थ्योरी पर, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है व्यक्तित्व में यानी जो पर्सनालिटी है उसमें आत्मसम्मान का क्या महत्व है। पर्सनालिटी में आत्मसम्मान का महत्व होता है, यह किसी व्यक्ति के उनके मूल्य के समग्र मूल्यांकन को संदर्भित करता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का घटक क्या नहीं है। पर्सनालिटी का घटक क्या नहीं है, चरित्र होता है, स्वभाव होता है, ठीक है ना, कैरेक्टर होता है आपका, टेम्परामेंट होता है, और ठीक है ना, टेम्परामेंट, और सेल्फ स्टीम भी होता है, आत्मसम्मान। बुद्धिमत्ता आपका जो है व्यक्तित्व का घटक, पर्सनालिटी का घटक नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत, कौन सा इसमें व्यक्तित्व सिद्धांत यानी पर्सनालिटी थ्योरी अचेतन प्रक्रिया और बचपन के अनुभवों की भूमिका पर जोर देता है, तो मनोगतिकीय सिद्धांत जोर देता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 80 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार का साक्षात्कार यानी किस प्रकार का इंटरव्यू गैर मौखिक संकेतों का अवलोकन करने की अनुमति देता है, तो आमने सामने साक्षात्कार में, फेस टू फेस इंटरव्यू में, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोनिक साक्षात्कार में यानी टेलीफोनिक इंटरव्यू में प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। अगर आपका लैपटॉप पे या मोबाइल पे आपसे कोई इंटरव्यू ले रहा है तो आप क्या करेंगे, स्क्रीन में देखेंगे या फिर कैमरे में देखेंगे। स्क्रीन पर नहीं देखा जाता बाबू, ठीक है ना। अगर कोई लैपटॉप या मोबाइल में इंटरव्यू दे रहा है तो आप कैमरे में देखिए, कैमरे में देखेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट डालेगा जो इंटरव्यू ले रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। आँखों के संपर्क 82 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के शुरुआती चरण में महत्वपूर्ण कदम क्या है। इंटरव्यू के शुरुआती चरण में महत्वपूर्ण कदम होता है घनिष्ठता बनाना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर 83 का। ध्यान से देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। टेलीफोनिक साक्षात्कार में प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है, आँख से संपर्क, आई कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी साक्षात्कार के सुनने के चरण के दौरान साक्षात्कारकर्ता के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो साक्षात्कारकर्ता के लिए साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों को एक्टिव रूप से सुनना, ध्यान से सुनना, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, किसी साक्षात्कार के समापन, कोई इंटरव्यू का समापन हो रहा है, उसके चरणों का मुख्य पहलू क्या है, ठीक है। इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है तो उसके समापन जो एंड हो रहा है इंटरव्यू, उसमें क्या शामिल है, उसमें मुख्य रूप से शामिल होता है साक्षात्कारकर्ता को आप धन्यवाद दें, थिंकिंग द इंटरव्यूअर, ठीक है ना, थैंकिंग द इंटरव्यूअर, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 85, सॉरी फॉर दिस थिंकिंग, थैंकिंग है, ठीक है ना। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन में अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया क्या है,
तो इसमें सामान्य प्रक्रिया है तार्किक ढंग से तर्क प्रस्तुत करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है कि समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन अनुकरण का क्या महत्व है। ग्रुप डिस्कशन अनुकरण का महत्व है वास्तविक जीवन परिस्थितियों की नकल करना, ठीक है ना। इसमें विवाद से बचने के लिए नहीं है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने के लिए, टीम वर्क को हतोत्साही भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। 87 का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 88 नंबर, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन में सामान्य त्रुटि क्या है। तो सामान्य त्रुटि इसमें क्या होती है, बिल्कुल राइट है। देखिए चर्चा पर हावी नहीं होना है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 88 का। बिल्कुल आप लोग ऊपर पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक वीडियो साक्षात्कार में अगर वीडियो साक्षात्कार है लैपटॉप पीसी या फिर मोबाइल पर, तो इंटरव्यू हो रहा है आपका, तो प्रभावी संचार के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो प्रभावी संचार के लिए आंखों से संपर्क बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 में भी वही पूछा है ना, साक्षात्कार प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। तो आंखों से संपर्क बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है, वही क्वेश्चन, ठीक है ना। 89 वाले में भी वही है कि एक वीडियो साक्षात्कार अगर वीडियो इंटरव्यू हो रहा है तो प्रभावी संचार के लिए महत्वपूर्ण होता है आंखों से संपर्क बनाए रखना, ठीक है ना। 89 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, टेलीफोनिक साक्षात्कार के दौरान क्या करने से बचना चाहिए। टेलीफोनिक साक्षात्कार में हमें पृष्ठभूमि शोर से ध्यान भटकना, इस पर हमें इससे बचना चाहिए। टेलीफोनिक साक्षात्कार यानी मोबाइल लैपटॉप पर इंटरव्यू हो रहा है तो पृष्ठभूमि शोर से ध्यान भटकाना ये हमें बचना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूल्यांकन पद्धति में, ठीक है ना, किस मूल्यांकन पद्धति में मारियस ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर यानी MBTI जैसे मानकीकृत, ठीक है ना, मानकीकृत मूल्यांकन शामिल है। तो इसमें देखें मनोवैज्ञानिक परीक्षण शामिल होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें साज सज्जा का कौन सा पहलू परिधानों के साथ मेल खाने वाली आवश्यक वस्तुओं के चयन पर केंद्रित है। तो यह सजावट की कला। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। अगला क्वेश्चन है कि आक्रामक संचार यानी जो असर्टिव कम्युनिकेशन है, तो ये क्या है। असर्टिव कम्युनिकेशन बातचीत पर हावी होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत, इसमें से कौन सा पर्सनालिटी थ्योरी व्यक्तित्व को यानी पर्सनालिटी को आकार देने में अचेतन संघर्षों की भूमिका पर जोर देता है। तो यह मनोगतिकीय सिद्धांत है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 95 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के व्यक्तित्व मूल्यांकन में, किस प्रकार के पर्सनालिटी मूल्यांकन में विभिन्न संदर्भों में व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन शामिल होता है। तो व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन में शामिल होता है, ऑब्जर्वेशन में। सी ऑप्शन आपका राइट है 95 का। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, सारवृत्त लेखन, सारवृत्त यानी रिज्यूम राइटिंग, सारवृत्त लेखन इंग्लिश में इसे रिज्यूम राइटिंग कहते हैं। तो उसके लिए अनुशंसित दृष्टिकोण क्या है। तो नौकरी विवरण के अनुरूप बायोडाटा तैयार करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, उचित लिंक्डइन शिष्टाचार क्या है। तो कनेक्शन अनुरोधों को व्यक्तिकृत करना। डी ऑप्शन आपका राइट है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि आमने सामने साक्षात्कार में यानी आमने सामने इंटरव्यू में अच्छा प्रभाव डालने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो अच्छे तरीके से कपड़े पहनना शामिल है इसमें, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आँख मिलाने से नहीं बचना चाहिए, घबराहट से छटपटाहट भी नहीं करना चाहिए, कुर्सी पर झुकना भी नहीं चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, साक्षात्कार के शुरुआती चरण का यानी जब इंटरव्यू हो रहा है तो उसके शुरुआती चरण का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो घनिष्ठता बनाना, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपसे फिर से मैं कहता हूँ, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद या फिर एग्ज़ाम के दौरान ही सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आप इस पर ज़रूर भेज दें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल, इसको भी भेज दीजिएगा ताकि मैं आंसर की आप सभी को प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है ना। देखिए, साक्षात्कार के समापन चरण में यानी इंटरव्यू के समापन चरण में साक्षात्कारकर्ता को क्या करना चाहिए? साक्षात्कारकर्ता को धन्यवाद देना और पद में रुचि व्यक्त करना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी रही कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।